बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस वीलॉग में बात करनी है सदर अलवी के एक स्ट्रोक ने नवाज़ शरीफ को इंतहाई मुश्किल में डाल दिया। सदर अलवी के एक स्ट्रोक ने नवाज़ शरीफ को मुश्किल में डाल दिया है, नवाज़ शरीफ की वापसी को मशकूक बना दिया है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आते हैं वो फिर भी फंसते हैं, अगर वो 21 अक्टूबर को वापस नहीं आते फिर तो रूटीन की बात है, फंसने वाली बात नहीं है। बात से मुकरना तो इन सियासतदानों के लिए जैसे हमने देखा ही है, पिछले कितनी तारीखें दी हैं और नहीं आए, और अगर 21 अक्टूबर से आगे भी चले जाएंगे तो कौन सा कोई क़यामत आ जानी, कुछ भी नहीं होना। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कल इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर 6 नवंबर को इलेक्शन करवाने की हदायत कर दी है। और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, नून लीग के कायद और उनके मुताबिक पाकिस्तान के लीडर और उनके मुताबिक पाकिस्तान के नौजवानों के रहनुमा और उनके मुताबिक पाकिस्तान के रहबर और उनके मुताबिक मईशत को संभालने वाले और उनके मुताबिक पाकिस्तान की जो पहिया जाम है उसको चलाने वाले नवाज़ शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि वो अगस्त में वापस आएंगे, नहीं आए। 16 सितंबर को वापस आएंगे, नहीं आए। 15 अक्टूबर को वापस आएंगे, नहीं आए। अब 21 अक्टूबर को वापस आने की तारीख है। सदर अलवी ने क्या किया है कि 6 नवंबर को इलेक्शन की डेट दे दी है। अब 6 नवंबर के बाद उससे पहले 21 अक्टूबर तकरीबन कितने दिन बनते हैं जी? तकरीबन 15 दिन बनते हैं, 14 या 15 दिन बनते हैं। अब अगर तो सदर अलवी की दी गई डेट पर अमल हो जाता है, अगर तो सदर अलवी की दी गई डेट पर अमल हो जाता है तो नवाज़ शरीफ किस तरह से फंस जाते हैं? नवाज़ शरीफ के पास दिन होंगे 14-15 पाकिस्तान आकर। इन 14-15 दिनों में नवाज़ शरीफ ने खुद को अदालतों से क्लियर भी करवाना है और कंपेन भी करनी है इलेक्शंस की। अगर सदर अलवी के लेटर पर अमल हो जाता है तो नवाज़ शरीफ ना तो खुद को इन 14 दिनों में अदालतों से क्लियर करवा पाएंगे और ना ही अपनी कंपेन चला पाएंगे, क्योंकि वक्त बहुत ही इंतहाई कम होगा। और अगर नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को, पहले तो चांसेस ये हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे ही नहीं। अगर सदर के लेटर पर एतराज़ात उठाते हैं नवाज़ शरीफ साहब या नून लीग जो एतराज़ उठा दिया और 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं होता और फैसला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये उसकी मुखालफत करते हैं तो ये फिर से तारीख में ये कहा जाएगा कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, नवाज़ शरीफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। और नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये तो फैसला बाद में होगा, लेकिन ये फैसला हो जाएगा कि नवाज़ शरीफ जमहूरियत नहीं चाहते, नवाज़ शरीफ आइन पर अमल नहीं चाहते, क्योंकि आइन कहता है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। जमहूरियत ये कहती है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाकर अवाम को उनके नुमाइंदे मुंतखब करने का हक़ दिया जाए। तो ये नवाज़ शरीफ के लिए इस वक्त सदर अलवी ने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। और नवाज़ शरीफ का 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आना मशकूक इसलिए हो चुका है कि अगर तो 6 नवंबर को इलेक्शन हो जाते हैं तो नवाज़ शरीफ तो क्लियर ही नहीं होंगे, वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे। और अगर वो चले आ भी जाते हैं अदालतों से 2-4-5 दिन लगा के क्लियर हो भी जाते हैं तो 10 दिनों में कौन सी कंपेन कर लेंगे। लेकिन ये बात वाज़ह है कि जो तारीख दी है 6 नवंबर की सदर पाकिस्तान की तरफ से, उस तारीख को इलेक्शन होते हुए फ़िलहाल तक नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान में हालात चेंज होते, वफादारियाँ, ज़िम्मेदारियाँ, मुलाकातें, वजाहतें चेंज होते कोई वक्त तो नहीं लगता, जैसी हमने सूरत हाल देखी है। लेकिन फ़िलहाल तक इस लेटर पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और केस लेंथी हो जाता है और केस ये आइन की, ये इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन के हक़ में फ़ैसला हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर ये जो इलेक्शन है वो अगले 6 से 7 माह के आगे साल तक भी लटक सकता है। और नवाज़ शरीफ साहब तब तक नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन की डेट कन्फर्म नहीं की कर दी जाती। तो नवाज़ शरीफ साहब को सदर पाकिस्तान के लेटर से एक झटका ज़रूर लगा है, हैरान भी हुए होंगे कि ये हुआ क्या है। वो तो आ रहे थे कि पाकिस्तान जाएंगे, आराम से खुद को क्लियर करवाएंगे, उसके बाद अपनी कंपेन स्टार्ट करेंगे और कंपेन स्टार्ट करने के बाद जब माहौल बन जाएगा
تب الیکشن کی ڈیٹ دیں گے۔ تو صدر عربی کی طرف سے نواز شریف کو یہ چھوٹا سا سرپرائز تھا۔ شکریہ۔